हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। किसान निधि 8,000 रुपए हो जाएगी। जी हां, अभी 6,000 मिलता है, लेकिन इसको बढ़ाने वाले हैं। बजट में बड़ा फैसला होगा। यूपी में लेखपाल परीक्षा की तैयारी को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। और साथ ही अगर आप बैंक में FD कराते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो किस बैंक में सबसे ज्यादा FD रेट मिल रहा है, आइए जानते हैं। सीएम योगी ने बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा, जानेंगे पूरा अपडेट, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बजट से पहले आएगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त, फिर किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। 19वीं किस्त पर बड़ा अपडेट आ गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि मिलती है, लेकिन इस बार किसान धारकों को बड़ा झटका भी लगने वाला है, क्योंकि वो फार्मर रजिस्ट्री में भी बहुत दूर है और इसी जनवरी से पहले ही खाते में पैसा आ जाएगा। बताया जा रहा है कि फरवरी की 1 तारीख को बजट पेश होगा और इस बजट में ऐलान हो जाएगा कि सरकार किसान निधि में किसान धारकों को तोहफा दे दे और उनकी जो राशि है उसको बढ़ा दे। 2,000 से 3,000 रुपए तक बढ़ेगा, यानी हर एक किस्त पर आपको 1,000 रुपए का ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी आपको 6,000 रुपए मिलता है, सरकार 8,000 से 9,000 तक कर सकती है। पिछले 3-4 साल से हमेशा बढ़ने की बातें सामने आती हैं, लेकिन इस बार एक्सपर्ट का मानना है और साथ ही मंत्रियों के द्वारा जो दावा किया गया है उसमें किसान निधि बढ़ने की पूरी उम्मीद है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन होती है, जो भारत के नागरिक होते हैं। मोदी सरकार 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी की थी। अब नए साल पर 2025 में 19वीं किस्त मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपके 4 काम हुए रहने चाहिए। पहला तो eKYC, दूसरा मोबाइल आधार से लिंक हो, भूमि का सत्यापन हुआ हो, बैंक सीडिंग हुई हो। लेकिन इसके साथ यह फार्मर रजिस्ट्री न कराने वालों को भी लाभ नहीं मिलेगा, तो फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन करा ले। वह यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 9,000 पदों के लिए जल्द भेजे जाएंगे अभियाचन। लेखपाल भर्ती के लिए अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभियाचन भेजा जाएगा। राजस्व परिषद को 15 मंडलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मिल गया है। शेष 3 मंडलों का ब्यौरा भी 2 से 3 दिनों में मिलने की संभावना जताई गई है। यह भर्ती करीब 9,000 पदों पर होगी। तो अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तकनीकी कर्मियों ने मांगा है 35,400 रुपए का न्यूनतम वेतन। तो आपको बता दें, बड़ी खुशखबरी है, लेखपाल भर्ती होगी। जल्द ही सरकार इसके लिए अभियाचन भी भेजेगी। तो एक और बड़ी खबर है, सीएम योगी बुजुर्गों को देंगे तोहफा। यूपी में शुरू होने वाली है महत्वाकांक्षी योजना। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पीएम मोदी ने बुजुर्गों के लिए फ्री आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ का ऐलान किया था। अब ये योजना 70 वर्ष अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज का लाभ देती है। योजना में किसी भी प्रकार के आयु वर्ग के बुजुर्गों का आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनने जा रहा है। गोरखपुर में 8,000 से अधिक लाभार्थियों को यह कार्ड बनेगा और उनको लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान वय वंदन कार्ड सोमवार से शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। कार्यक्रम का आयोजन नौका विहार स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किया गया है। मतलब कि अब अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, बुजुर्ग है, 70 साल से आपकी ज्यादा उम्र है, तो ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा। उनका फ्री में आयुष्मान कार्ड बन जाएगा और वो कहीं पर भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में मनचाहा इलाज करा पाएंगे। तो यूपी वेदर को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। यूपी में मौसम ने ली है करवट। लखनऊ में बढ़ी है ठंड, कई जिलों में बूंदाबांदी और कोहरे की संभावना जताई गई है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। रात और सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे ही रहेगा और न्यूनतम तापमान 9 से 8 डिग्री के आसपास रहेगा। बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर के बाद से ठंडी अपना रूप बदलने वाली है और घनी ठंडी पड़ेगी। आपको बताते चले कि घने कोहरे की संभावना जताई गई है इन जिलों में भी, जैसे लखीमपुर खीरी हुआ, बरेली हुआ, बस्ती हुआ और साथ ही गोरखपुर, वाराणसी में घना कोहरा छाएगा। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। किसान भाइयों, खेती उपकरणों की खरीद पर छूट दे रही है योगी सरकार। ऐसे मिलेगा अनुदान, जरा जानिएगा। एग्रीकल्चर न्यूज है, 20 दिसंबर तक करना होगा ये ऑनलाइन आवेदन। बुकिंग धनराशि जमा करनी होगी। तो योगी सरकार कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल आवेशन प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर और हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर अनुदान उपलब्ध करा रही है। इसके लिए किसानों को 20 दिसंबर तक agriculture.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। 2,500 रुपए देना होगा। बुकिंग धनराशि 10,000 से 1 लाख तक के अनुदान कृषि यंत्रों की बुकिंग के लिए आपको 2,500 रुपए पहले देने होंगे। योगी सरकार का बड़ा कदम, अयोध्या, मेरठ समेत 12 शहरों के लिए जारी होगा फंड। जानिए इसका क्या कारण है। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 12 शहरों के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 12 विकास प्राधिकरणों के प्रस्ताव भेजने का निर्देश भी दिया गया है।
शासन स्तर पर हुई एक समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ है कि प्रदेश के कई विकास प्राधिकरणों के पास भूमि बैंक नहीं है, जिससे वे नई आवासीय योजनाएं लाने में असमर्थ है। इनमें अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बस्ती, बुलंदशहर, रायबरेली, मेरठ, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर तमाम ऐसे जिले हैं। ऐसे में बांदा और मिर्जापुर के पास 1.5 हेक्टेयर से भी कम भूमि बैंक में है। सरकार इन लोगों को फायदा देगी, इन जिलों को लाभ मिलेगा। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर प्रवीण तोगड़िया का बयान आ गया है। उन्होंने क्या कहा है जरा जानिएगा। दरअसल अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले वीएचपी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मस्जिद को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे की मांग की है। हाथरस दौरे पर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत की। कहा हिंदुओं के ऊपर किसी प्रकार का हमला अस्वीकार रहेगा। तोगड़िया ने आगे कहा भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं करेगा। अगर वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तो भारत सरकार को सैन्य हस्तक्षेप करना होगा। तो एफडी पर ज्यादा ब्याज कौन सा बैंक दे रहा है, कहां पर हमें निवेश करना चाहिए? केनरा और इंडसइंड बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया है। अब कहां पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है, आइए एक नजर डालते हैं। एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर ऐसे में अगर आप एफडी करने का प्लान कर रहे हैं तो किस बैंक में करना चाहिए, आइए इसको फटाफट देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 1 साल की एफडी करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक समेत तमाम ऐसे बैंक हैं जिनका एफडी रेट आप देख सकते हैं, जिसमें यस बैंक हुआ या इंडसइंड बैंक हुआ 7.25% से लेकर 7.25% तक का ब्याज रेट दे रहा है, जो सबसे बढ़िया है। अगर आप 1 साल की एफडी में अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं फटाफट, तो बस 12 महीने में आपको 7.25% तक का रिटर्न मिल रहा है। बाकी 2 साल की एफडी पर भी आप देख सकते हैं केनरा बैंक और इंडसइंड बैंक ने सबको पीछे छोड़ दिया है और अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक भी साथ दे रहे हैं। 3 साल की एफडी ब्याज भी आप देख सकते हैं, जिसमें यस बैंक 7.25% का, इंडसइंड बैंक 7.25% का, केनरा बैंक 7.40% का ब्याज दे रहा है। बाकी 5 साल की एफडी भी आप देख सकते हैं। आप इन्हीं में से किसी भी बैंक में एफडी करा सकते हैं। तो दुनिया में अरबपतियों की संपत्ति 10 साल में 121% बढ़ गई है। भारत में 263% का इजाफा हुआ है। 185 अरबपतियों की संपत्ति के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है। भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 10 साल में करीब 3 गुना हो चुकी है। लेकिन हाल ही के वर्षों में चीन में उभरी आर्थिक चुनौतियों का असर वहां के रईस तबके पर पड़ा है। तो दोस्तों, हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। खुशी से झूम उठे पर्यटक, बर्फ में खेलते दिखे, गाड़ियां फिसल गई। 70 दिन का ड्राई स्पेल टूटा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंची और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में कल शाम और रात को बर्फबारी हुई है। यहाँ पर शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर की ऊंची पहाड़ियों पर यह सीजन की पहली बर्फबारी रही है। तो यूपी सरकार के खिलाफ सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई आज है। मंदिरों के मेलों को सरकारी मेला घोषित करने के फैसले के विरोध में दायर किया था मुकदमा। बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यूपी सरकार के 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसमें राज्यों के मंदिर में जुड़े मेले और त्योहारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया गया है। तो वाराणसी में 94 धार्मिक स्थलों से उतारे गए अनाधिकृत लाउड स्पीकर, गीत संगीत बंद कराकर 17 डीजे जब्त किया गया है। आयोजकों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो पूरे यूपी में वापस मंगाई जा रही है दवाएं, जरा अलर्ट रहिएगा। आगरा में दवा माफिया विजय गोयल की फैक्ट्री की 3 दवाएं नकली निकली है। बिक्री रोकने का निर्देश भी दिया गया है। आगरा में दवा माफिया विजय गोयल की फैक्ट्री से भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ड्रग विभाग ने पूरे यूपी में नकली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए लिस्ट भेज दी है। विजय गोयल की फैक्ट्री से भेजे गए सैंपल में से 4 की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 1 सैंपल खाली कैप्सूल का था और नींद और पेन रिलीफ टैबलेट नकली पाया गया है। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए युवक, ढाबे पर खाना पैक कराने को लेकर हुआ था विवाद। गाड़ी से उतरे हैं बाबा। लखनऊ में छात्रा बोली सर बेहोश होने तक पीटते रहे, बेटी को देख रो पड़ा पिता। कहा ऐसे टीचर होंगे तो मदरसे में बच्चों को कौन भेजेगा। वही महाकुंभ में प्रयागराज से अयोध्या के लिए चलेंगी 4 रिंग रेल, यात्रा होगी आसान। दोस्तों, महाकुंभ में प्रयागराज से अयोध्या के लिए 4 रिंग रेल चलेंगी। इससे दोनों धार्मिक शहरों की यात्रा आसान हो जाएगी। इसके अलावा अस्थायी वाहनों की सहूलियत के लिए रेलवे देश में विभिन्न स्टेशनों के 3000 स्पेशल और 10,000 रेगुलर ट्रेनें चलाएगा। कई छोटे छोटे बम लगाए हैं। दिल्ली में स्कूलों को धमकी देने वाले की क्या डिमांड थी, जरा जानिएगा। दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर से 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी सोमवार को मिली थी। स्कूलों को ईमेल भेजकर कहा गया कि इमारत में कई बम लगाए गए हैं और यदि पैसों का डिमांड पूरा नहीं हुआ तो इनमें विस्फोट कर दिया जाएगा। जी हाँ, इस प्रकार का ईमेल आया था। ईमेल भेजने वाले ने $30,000 की मांग भी की थी। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो, डेली न्यूज के लिए, डेली खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को कहां से देखा है कमेंट करिएगा। धन्यवाद।